वो है वोडा आइडिया का, तीसरी टेलीकॉम कंपनी है इंडिया की, और इसने 20,000 करोड़ रुपए फंड रेज का प्लान बनाया, जिसमें 2,000 करोड़ प्रमोटर की ओर से आएंगे, 18,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल आ रहा है, ओएफएस होगा, उसमें पैसे लगाएंगे। उसका डेट भी आ चुकी है, प्राइस भी आ चुका है, 10 से 11 के बीच में प्राइस होगा, 18 से शायद 22 तक खुलेगा। ये सब कुछ होगा, लेकिन कंपनी के ऊपर करीब करीब 2.5 लाख करोड़ का डेट है। क्या होगा आपके हिसाब से वोडा आइडिया में ये जो कदम उठाया, इसका क्या असर होगा? देखिए, एक स्टॉप गैप ब्रिज फंडिंग है कि कंपनी चलती रहे। फ्रैंकली आप उसका बिजनेस देखें, मॉडल देखें, बहुत ही वीक है। और सिर्फ मुझे लगता है कंपनी इसलिए सरवाइव करेगी कि सरकार चाहती है कि 3 कंपनीज रहें टेलीकॉम स्पेस में। सिर्फ उसका एक वही रीजन है, क्योंकि आप देखिए करीब 20 करोड़ सब्सक्राइबर हैं उनके, और हर क्वार्टर में 50 लाख सब्सक्राइबर निकल जाते हैं उनके। और जो सब्सक्राइबर हैं भी, उसमें से आधे ऑलमोस्ट 2G पे है, और 2G का आरपू एक तो कम है, और दूसरा वो काफी प्रेशर है सरकार पे कि 2G का जो स्पेक्ट्रम है वो बंद कर दें, क्योंकि 2G का स्पेक्ट्रम जब तक रहेगा तब तक 4G 5G प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होगा। तो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से ही कंपनी जूझ रही है पिछले 4-5 सालों से। हर क्वार्टर में 6-8 हजार करोड़ का लॉस होता है। तो आप ये 20,000 करोड़ की फंड रेजिंग कर लेंगे, पर आपका आरपू बढ़ेगा नहीं, 145 रुपए के आसपास है, जबकि एयरटेल का 200 के ऊपर है। तो इतने वीक बिजनेस मॉडल को बार बार फंड करते रहना, कंपनी को चलाते रहना, मुझे नहीं लगता किसी इक्विटी शेयर होल्डर के लिए उसमें कोई वैल्यू है। फाउंडर के पास शायद चारा नहीं है, या जो भी है। और बीच बीच में खबर आती है कि कोई फॉरेन कंपनी आके उसको एक्वायर कर लेगी, कभी फेसबुक एक्वायर कर लेगा, कोई एक्वायर कर लेगा, फिर वो कुछ और बिजनेस बन जाएगा। मुझे फ्रैंकली नहीं लगता कि वो होने वाला है कुछ ऐसा। क्यों करेगा? क्योंकि उसमें कोई अपसाइड नहीं है। आपके 2G कस्टमर्स हैं, वो तो कभी भी चर्न हो जाएंगे। 50 रुपए के आरपू पे वो बिजनेस चलता है। आप दूसरी तरफ आपके इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं, 2 जियो पूरा 4G पे ही है, और फिर भी 180 रुपए पे आरपू पे भी पैसा अच्छा तगड़ा बनाता है। तो आप एक मतलब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। कंपनी चल रही है, पर मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं, जो देखते हैं शो को, उनको बड़ा सतर्क रहना चाहिए कि उनके पास ये स्टॉक है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपना ना रखें, क्योंकि 20,000 करोड़ की जो फंडिंग है वो मेरे ख्याल से 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर का लॉस कवर करने के लिए है। फिर बात घूम फिर के फिर वहीं पे आ जाएगी। रुता जी, आपको लगता है कुछ और हो सकता है? क्या होगा? जैसा अभय जी ने कहा, बिजनेस प्रोफाइल काफी वीक है। 2-2.25 लाख करोड़ का डेट है। इस साल की जो डेट की लायबिलिटी है वो तो हो जाएगी। अगले साल 27-28 हजार करोड़ का डेट रीपेमेंट है, और FY26 में करीब 40,000 करोड़ का डेट रीपेमेंट है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम बिजनेस है नहीं। मोस्ट ऑफ द प्रीमियम कस्टमर्स जो हैं वो या तो भारती या जियो की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं और हो चुके हैं। तो आपके पास वीक कस्टमर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तब मजबूत इक्विटी इन्वेस्टर बैठा हुआ है, कुछ करेंगे नहीं वो लोग? वो तो बाकी कंपनी में भी है, अपने MTNL में भी थे, BSNL में भी हैं। तो सरकार बिजनेस चलाती नहीं, सपोर्ट कर सकती है, और क्या मतलब उससे ज्यादा। आई थिंक एक सरकार का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट में डुओपोली ना हो। मैं तो 20,000 करोड़ से क्या हो सकता है, मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ 6 महीने और थोड़ा ऑक्सीजन मिल जाएगा, 1 साल और मिल जाएगा। जब तक खुल के बताए कि उसका प्लान क्या है। जब तक वो 2 लाख करोड़ का डेट प्रॉपर रिस्ट्रक्चर करके हेयर कट या तो गवर्नमेंट या कहीं ना कहीं बीच में नहीं आएगी, वो तब तक इसका सोल्यूशन समाधान नहीं निकलेगा। मुश्किल के दौर पर लगेगा, नहीं निकलेगा नहीं। आप देखिए, ऐसे फंडिंग पहले भी हो चुकी है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है वोडाफोन फंडिंग। मुझे तो याद है 165 पे हुई थी, 109 पे हुई थी, और फिर नीचे नीचे होती गई है। वो हर बार कहा कि ये लास्ट फंडिंग है, लास्ट माइल ऑफ फंडिंग है, बट बिजनेस प्रोफाइल वीक है। और अनुराग जी के पास कोई उपाय डेट का विशेष सर्कल है ये, जिसमें वो फंस चुकी है। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके।